दोस्तों नमस्कार। हाँ मित्रों, कुछ दिनों से मैं अस्वस्थ हूँ, लेकिन अब धीरे-धीरे ठीक हो रहा हूँ तो अ, लाइव आना मजबूरी है क्योंकि अगर लंबे समय तक आपसे मुलाकात ना हो तो आपको भी चिंता होती रहती है। पहले से अब स्थिति बेटर है, अब ठीक हूँ। महाराष्ट्र में एक जो बवाल शुरू हुआ है, अब वो थमने का नाम नहीं ले रहा है मित्रों। बवाल ये है कि मातोश्री में मातम पसर गया है और ज़्यादातर जो विधायक हैं, उसमें लगभग 12 विधायक ऐसे हैं जो देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में हैं, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। वो एकनाथ शिंदे जी के संपर्क में नहीं है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में ज़रूर है। पिछले दिनों मातोश्री में एक बैठक हुई, अजीबो-गरीब माहौल है। बाप-बेटा दोनों मिलकर के एक एफिडेविट करवा रहे हैं अपने सभी एमएलए से। एफिडेविट ये है कि आप लोग हमें छोड़ करके नहीं जाएंगे, इसकी कस्में खिलवा रहे हैं। ऐसा लगता है कि बाप बेटा दोनों अब पागलपन के दौर से भी गुजरना शुरू हो गया है। अजीब हालात हैं दोनों बाप बेटा के लिए। और ये सिर्फ और सिर्फ, लोग तो चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन मैं पहले भी कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा, बहुत सारे विश्लेषक हैं जो इसे सिर्फ पॉलिटिकल घटना के रूप में देख रहे हैं। मैं मैं अकेला हूं या मुझ जैसे कुछ लोग और होंगे जो इसे पॉलिटिकल घटना के रूप में नहीं देख रहा है, बल्कि एक नैसर्गिक न्याय के रूप में देख रहा है। आज पूरे विस्तार से मैं बता रहा हूं कि दिशा और सुशांत का असर क्या-क्या हो रहा है बाप बेटे के ऊपर। चुनाव हारने के बाद बैठक हुई। बैठक में सभी विधायकों ने, सभी का मतलब सभी, बेटे को छोड़ करके, सभी विधायकों ने एक स्वर से कहा कि हम लोगों ने बहुत ही सुसाइडल स्टेप उठाया, महाविकास अघाड़ी के शरण में जाकर के, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के साथ जाकर के हमारी विचारधारा मिलती नहीं है। हमने अपने विचारधारा से समझौता कर लिया, बाला साहब ठाकरे के विचार से समझौता किया। हम जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता हमसे सवाल पूछ रही है कि कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। इसके लिए तो हमने आपको इतनी मजबूती 2019 में नहीं दी थी और हम आपको ये मजबूती और देना चाहेंगे, लेकिन आप मजबूती लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल उल्टी विचारधारा के शरण में जा चुके हैं, जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा नहीं है। पहली बात तो ये हुई। अब ये देखने के बाद जो डैमेज कंट्रोल होता है, वो कैसे-कैसे हो रहा है, वो मैं आज आपको विस्तार से बताता हूँ। 6 दिसंबर का दिन आया। 6 दिसंबर के दिन ये बाला साहब ठाकरे के पुत्र, जो बाला साहब ठाकरे के पीठ में खंजर भोंका सीधे और बाला साहब ठाकरे से गद्दारी की, अब इनको होश आया। 6 दिसंबर हर साल आता है, लेकिन इस साल क्यों? इसी साल क्यों? इस साल 6 दिसंबर को बाला साहब के इस सुपुत्र ने, जिसने पाला बदल लिया, धोखेबाजी की, उसने एक विज्ञापन दिया
चारों तरफ पोस्टरबाजी भी की, विज्ञापन दिया कि बाबरी मस्जिद को ध्वंस करने में, ढहाने में, तोड़ने में जिस किसी भी शिव सैनिक की भूमिका रही है, उनके ऊपर हमें गर्व है। ये किसने कहा? उद्धव ठाकरे ने कहा। ये बात 2023 में नहीं कहा उद्धव ठाकरे, ये बात 2022 में नहीं कहा उद्धव ठाकरे, ये बात 2021 में, 2020 में नहीं कहा उद्धव ठाकरे, क्योंकि तब ये कितने धूर्त हैं। ये बाप बेटे की धूर्तता इस देश को बहुत गंभीरता से जाननी चाहिए और इस तरह के लोमड़ी को, इस तरह के लोमड़ी को, इस तरह के शियार को पहचान करके, महाराष्ट्र की जनता ने तो खैर इसे पहचान लिया है, देश की जनता से भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस तरह के शियार को, इस तरह के लोमड़ी को पहली फुर्सत में पहचानिए, जिसका कोई चरित्र नहीं है, सिर्फ कुर्सी के लिए इस बाप बेटे ने, अच्छा बाप तैयार नहीं था, ये ध्यान रखिए, उद्धव ठाकरे तैयार नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई लड़ूं। इसके इस बेटे ने, ये जो कुकर्मी पुत्र है आदित्य ठाकरे, कोई कहे ना कहे लेकिन मैं तो बहुत मजबूती से कहूंगा, और मैं पत्रकारिता का नया उसूल भी तय कर रहा हूं। मैं उन पत्रकारों की श्रेणी में नहीं हूं जो हाउ एवर देयर फोर करता रहूं, नहीं, जो सच है उसको सच कहूंगा और मैं डंके की चोट पर कहूंगा और मजबूती से कहूंगा। ये कुपुत्र, इस कुपुत्र ने अपनी, धृतराष्ट्र तो मेल था, उसे गांधारी भी नहीं कह सकते आप, लेकिन कुछ हद तक क्योंकि दुर्योधन के मन में, दुर्योधन के लिए उनको आखिर आखिर तक गांधारी को प्रेम रहा क्योंकि पुत्र था। तो ये जो उनकी मां है, ये दोनों, पुत्र और मां ने, दोनों ने मिलकर के दबाव बनाया और कहा कि नहीं, हमको मुख्यमंत्री पद स्वीकार करना चाहिए और इसके लिए हमें पाला बदल लेना चाहिए। क्या होता है राजनीति में, सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत को ताक पर रख दिया और ये पाला बदल के उधर चले गए। अब जो भी 20 विधायक जीत करके आए हैं, वो 20 विधायक ने कहा कि अब ये बात तो गवारा नहीं हो रहा, ये बात स्पष्ट हो गया चुनाव। तो जब ये दबाव बनना शुरू हुआ, तो पहली घटना तो हुई 6 दिसंबर की, जब घटना हुई तो 6 दिसंबर को कहा कि जिसने भी बाबरी मस्जिद को तोड़ा है हमारे शिव सैनिक ने, उनके ऊपर हमें गर्व है। अच्छी बात है साहब। ये बोलना था कि समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने कहा कि ये किसी भी सूरत में महाविकास अघाड़ी में रहने लायक नहीं है। उनकी भ्रिकुटी तन गई। कांग्रेस पार्टी, अभी लोकसभा चल रहा है, सदन चल रहा है, तो सदन के बीच में कांग्रेस पार्टी कोई बवाल नहीं खड़ा करना चाहती क्योंकि कांग्रेस अपने द्वंद्व से गुजर रही। तो उनको ये लग रहा था कि हम ये बीच में कुछ कह करके निकल जाएंगे, किसी की नजर नहीं पड़ेगी। कांग्रेस की भी नजर पड़ी, एनसीपी शरद पवार की भी नजर पड़ी और समाजवादी पार्टी ने तो बजाबता मोर्चा ही खोल दिया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि यह किसी भी सूरत में क्षम्य नहीं है, किसी भी सूरत में ये क्षम्य नहीं है और हम लोग इसका घोर प्रतिरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं। दूसरी घटना ये हुई कि पहले यही आदित्य ठाकरे ने बवाल काटा जा करके कि हम लोग शपथ नहीं लेंगे। मत लीजिए साहब। क्यों शपथ नहीं लेंगे? इसलिए क्योंकि जनता नाराज है। अब सुनते जाइए, देखते जाइए इनका कहानी, इस कुकर्मी की कहानी सुनते जाइए। जनता नाराज है, जनता खुश नहीं है, जनता सेलिब्रेट नहीं कर रही। किस चीज को भाई? इस जीत को। भारतीय जनता पार्टी की जो ब्रूट मेजॉरिटी हुई है,
लगभग अपने तई सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है, उसको महाराष्ट्र की जनता सेलिब्रेट नहीं कर, ये आदित्य ठाकरे कह रहे हैं। और इसका हमें काफी गम है, काफी दुख है, इसलिए हम शपथ नहीं लेंगे। और ये जो जीत है, वो जीत ईवीएम की जीत है, ये बीजेपी की जीत नहीं है, ये एनडीए की जीत नहीं है, अजित पवार की जीत नहीं है, एकनाथ शिंदे की जीत नहीं है, ये जीत जो है वो ईवीएम की जीत है। इसलिए हम शपथ नहीं लेंगे। कोई बात नहीं है, आप न 3 में है न 13 में है, नहीं गए, बवाल काटा 1-2 दिन, उसके बाद इनको भागना पड़ा। इनको लगा कि कोई मनाएगा, कोई इन्हें कहेगा कि साहब आइए आप शपथ ले लीजिए। किसी ने मनाया नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, बाकी लोगों ने जाकर के अपना शपथ लिया। फिर ये इनको बात समझ में आ गई और दूसरे ही दिन जाकर के शपथ ले लिया। अब शपथ लेने के बाद एक तो हुआ कि विधानसभा की सदस्यता ली, उसकी शपथ ली। यहां डर ये हो गया कि साहब यहां तो तुम शपथ नहीं लोगे, वहां कुछ और शपथ की तैयारी चल रही है। इस डर से दोनों बाप बेटा ने कहा कि अरे ये तुम सुसाइडल कर रहे हो काम, ये क्यों ऐसा कर रहे हो, बार बार अपनी जिद पर मत अड़ो। अब बाप ने समझाया बेटे को कि तुम्हारी वजह से हम बर्बाद हो चुके हैं, तहस नहस हो चुके हैं, अब कुछ बचा नहीं है, तो जो विधायक हैं उनको लेने दो, शपथ लेने दो। तो खैर 20 के 20 विधायक जाकर के फिर शपथ भी ले आए। शपथ लेने के बाद दूसरी